हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनएससी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सेकंड टेबल के बारे में। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस टेबल के अंदर क्या है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो क्रॉप्स होती है उनका जो पुष्प क्रम होता है यानी कि इन्फ्लोरेंस, और ये इस लाइन में है क्रॉप। तो किस क्रॉप का क्या इन्फ्लोरेंस होता है या क्या पुष्प क्रम होता है, ये हम जानेंगे। तो दोस्तों, पहली चीज़ बता दूं, राष्ट्रीय बीज निगम की जो एग्ज़ाम है, चाहे ट्रेनी हो, ट्रेनी मेट की हो या किसी भी स्ट्रीम की हो, मार्केटिंग स्टोर, उसमें इन्फ्लोरेंस और यानी पुष्पक्रम और फल प्रकार, फ्रूट टाइप, एडिबल पार्ट, इनसे से कम एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज की ये सेकंड टेबल है। इसके आगे मैं एक और इन्फ्लोरेंसेस की टेबल लाऊंगा, फिर उसके बाद एडिबल पार्ट और फिर फ्रूट टाइप की, उसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले है दोस्तों गन्ना। गन्ना या इधर से ले लीजिए आप, सबसे पहले एरो। एरो जो होता है वो गन्ने का पुष्पक्रम होता है। फिर है एक्सिलरी। एक्सिलरी होता है कपास का। और एक्सिलरी रेशम होता है दलहनी फसलें, जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप है, मूंग, मोट, गंवार, चौला, उड़द, अरहर, चना, इनका सबका एक्सिलरी रेशम होता है। ठीक है। फिर है ओनली रेशम। ये रेशम होता है मूंगफली, सरसों, अरंडी, सनई, तंबाकू। मूंगफली, सरसों, अरंडी, सनई, तंबाकू। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक्सिलरी रेशम इन्फ्लोरेंस या पुष्पक्रम नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आपको ऑप्शन में सारी दलहनी फसलें दे दी जाएंगी और एक दे दी जाएगी मूंगफली। तो नहीं है के लिए मूंगफली आएगी, और मूंगफली का एक्सिलरी रेशम नहीं होता, ओनली रेशम होता है। ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है। फिर दूसरा है दोस्तों साइमोस। साइमोस जो पुष्पक्रम होता है वो होता है तिल का, अलसी का, जूट का और पोटैटो का। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक एक फसल के इन्फ्लुएंस समझा तो आपको कितना ज़्यादा याद करना पड़ता, लेकिन आपको ऐसे ही ये रेसिमोस याद करना है और उसकी 4 क्रॉप याद करनी है। 4 क्रॉप्स होगी तिल, अलसी, जूट और पोटैटो। उसके बाद दोस्तों अगला है कैप्सुलम। कैप्सुलम दोस्तों सूरजमुखी और नाइजर का होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है पेनिकल। पेनिकल दोस्तों आपका राइस का होता है। उसके बाद दोस्तों है हेड। हेड होता है जवार का। जवार का जो पुष्पक्रम होता है उसको हेड बोलते हैं। जो पौधा पूरा बड़ा होने के बाद ऊपर से जो निकलता है छल्ला जैसा, उसको हेड बोलते हैं। और स्पाइक होता है गेहूं और जौ का। स्पाइक मतलब एक, उसको बाली भी बोलते हैं हिंदी में। और बाजरे का होता है अर, इसको अर बोलते हैं, ये होता है बाजरे का। तो ये तो हो गए इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के ये इन्फ्लोरेंस। अब इनके फ्रूट टाइप्स आपको बता देते हैं। फ्रूट टाइप्स दोस्तों अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ मैं, कुछ ही देर में दूसरी वीडियो भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और इस चैनल पर एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी, हर किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट की या कुछ भी, किसी भी जॉब का कोई नोटिफिकेशन आता है या किसी भी एग्ज़ाम से कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह, एग्ज़ाम डेट वगैरह, हर चीज़ की आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी।